concept of Darwinian evolution is a fact और just a possibility। इंसानी इर्तिका का जो तस्वुर है वो क्या एक फैक्ट है, एक हकीकत है, या फिर सिर्फ एक इम्कान है, या फिर झूठ है। इंसानी इर्तिका का जो तस्वुर है उसको आम तौर पर मज़हब के ख़िलाफ़ पेश किया जाता है कि मज़हब ने हमें स्पेशल क्रिएशन बताई है कि जैसे स्पीशीज़ आज जिस फॉर्म में है वैसे ही क्रिएट हुई थी, और इसके मुकाबले में साइंस हमें ये बताती है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं। तो आमतौर पर इस नज़रिए को मज़हब के ख़िलाफ़ पेश किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है इंसान की क्रिएशन के हवाले से। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक बात बताई है, और वो ये कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया गया। अब मिट्टी से किस प्रोसेस के तहत आदम बने वो हम नहीं जानते। मिट्टी से आप एक मतलब ये भी ले सकते हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो कोई पुतला बना देते हैं, कोई खिलौना बना देते हैं, तो उस तरह से अल्लाह ताला ने भी कोई मिट्टी से इस तरह से आदम को बनाया था। तो अल्लाह ताला इस तरह बनाने पर भी कादिर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका ये मतलब हो। आज भी हम जो इंसान नया पैदा होता है वो मिट्टी से ही पैदा होता है। हम जो चीज़ें खाते हैं वो मिट्टी से ही निकलती हैं, फिर हम उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, उसके बाद वो स्पर्म बनता है, एग बनता है, और फिर एक नया इंसान बनता है। तो आज भी जो नया इंसान है वो मिट्टी से ही बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी बनाया है तो मिट्टी से बनाया है तो उसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक पुतला बनाया था जैसे आज कोई शख्स बनाए तो इस तरह से हुआ हो। उसका प्रोसेस क्या है हम इसके बारे में नहीं जानते। तो इस्लाम ने हमें सिर्फ ये बताया है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया। उसका प्रोसेस क्या था ये कुरान का मौजू ही नहीं है। अगर आपको कोई बेहतर प्रोसेस पता है, साइंस ने अगर आपको कोई प्रोसेस बता दिया है तो उसको कोई मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके दलाइल मजबूत हों, वो प्रूवन फैक्ट हो, तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। मज़हब को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मज़हब ने सिर्फ ये बात की है कि आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है। उसका प्रोसेस क्या था इसके बारे में हम नहीं जानते। मेरे नज़दीक एवोल्यूशन को एक पॉसिबिलिटी के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसको आप एक फैक्ट बनाकर नहीं पेश कर सकते। एक अल्टीमेट फैक्ट बनाकर इसको पेश आप नहीं कर सकते। इसको एक पॉसिबिलिटी की हद तक पेश किया जा सकता है। और अगर बात की जाए रैंडम एवोल्यूशन की तो इसके तो 0% भी चांसेस नहीं है। उसके दलाइल मैं आगे जाकर दूंगा। अब ये देखिए कि एवोल्यूशन की बुनियाद क्या है, एवोल्यूशन की क्या दलील दी जाती है। एवोल्यूशन की बुनियादी दलील है सिमिलैरिटी। स्पीशीज़ के दरमियान सिमिलैरिटी पाई जाती है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दूसरे जानदार हैं, तो उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। उनके अंदर सेल कॉमन है, डीएनए कॉमन है, सब में डीएनए पाया जाता है। तो इससे ये इन्फर किया जाता है कि एक चीज़, एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है, और एट द स्टार्ट सिर्फ एक सेल था जिससे जो है तमाम लाइफ इवॉल्व हुई है। और अगर फॉसिल रिकॉर्ड की बात की जाए तो फॉसिल रिकॉर्ड में भी हमें बुनियादी बात यही पता चलती है कि अगर किसी चीज़ का फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाता है तो हमें ये पता चलता है कि ये स्पीशीज़ इस स्पीशीज़ के ज़्यादा करीब है या उससे सिमिलैरिटी रखती है। तो उससे भी ये इन्फर किया जाता है कि ये स्पीशीज़ इससे इवॉल्व हुई है। जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो उसकी जो अगर बात की जाए तो फॉसिल रिकॉर्ड आपके पास कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना है उससे भी सिर्फ यही रिजल्ट निकाला जा सकता है कि जो दो स्पीशीज़ हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब देखें, सिमिलैरिटी का 100% मतलब ये नहीं होता कि एक चीज़ दूसरी से इवॉल्व हुई है। आप एक पॉसिबिलिटी की हद तक ज़रूर बयान कर सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। सिमिलैरिटी पाई जाती है तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि एक स्पीशीज़, एक ऑर्गेनिज्म दूसरी से इवॉल्व हुई हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आप इसको एक अल्टीमेट फैक्ट बनाकर नहीं पेश कर सकते। सिमिलैरिटी का ज़रूरी तौर पर ये मतलब नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी से इवॉल्व हुई है। अगर हमारे नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हम इसको ऐसे बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को एक सिमिलर एलिमेंट्स के साथ बनाया है, अल्लाह ताला ने सेम मादे के साथ बनाया है, तो उनके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो सिमिलैरिटी के होने में इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन साइंस में आप इसको एक पॉसिबिलिटी की हद तक रख सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा इवॉल्व हुआ हो, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई हों। इस पॉसिबिलिटी की हद तक कोई मसला नहीं है। और दूसरी जो फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है वो है टाइम का पता चलता है कि कोई
स्पीशीज़ कितनी पुरानी है, इससे आपको ये पता चलता है। तो टाइम की जहाँ तक बात है तो टाइम खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान ये सेम उस टाइम की परसेप्शन नहीं है। टाइम की हकीकत क्या है उसको हम नहीं जानते। टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है कि खुदा के नज़दीक वो बात एक सेकंड भी ना लेती हो जो हमारे नज़दीक बिलियंस ऑफ ईयर्स हो। तो खुदा ने एक सेकंड में कुन फयकुन कहा हो और उसके नज़दीक एक सेकंड हो और हमारे नज़दीक ये बिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस हो। तो इतनी पुरानी स्पीशीज़ के हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाते हैं, तो इससे भी ये रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो मेरे नज़दीक एवोल्यूशन को एक पॉसिबिलिटी की हद तक माना जा सकता है, ना कि एक फैक्ट बनाकर, एक अल्टीमेट फैक्ट बनाकर। दूसरी चीज़ ये है कि जो एवोल्यूशन की बुनियाद समझी जाती है वो ये है कि सिंप्लिसिटी लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, कि पहले चीज़ें सिंपलर थीं और वक्त के साथ साथ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गईं। अब ये भी बज़ाहिर तो हमें बड़ा फैसिनेट करती हैं कि पहले एक सिंपल सा सेल था, उससे इतनी लाइफ कॉम्प्लेक्स आ गई, लेकिन ये चीज़ भी अमरे वाक़या के ख़िलाफ़ है। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़माने में हम अगर सेल का मुताला करें तो सेल इज़ अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। सेल कोई एक सिंपल एक जेली लाइक सब्सटेंस नहीं है। सेल अपने अंदर एक पूरी की पूरी एक कायनात है। आप जितना डीप जा रहे हैं आप मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिंप्लिसिटी लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, पहले चीज़ें सिंपलर थी अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। जितना आप डीप जा रहे हैं आप मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी अमरे वाक़े के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात यह है कि सिंप्लिसिटी एट द स्टार्ट पे भी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होनी चाहिए, वरना ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ गई है। जो आज हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है इसका स्टार्ट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। स्टार्ट पे भी ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होना चाहिए, तो तभी ये आगे जाकर भी कॉम्प्लेक्सिटी हमें आज नज़र आती है। तो इस हवाले से मैं ऐसे चीज़ों को समझता हूँ। और दूसरी चीज़ है फर्स्ट प्रोटीन आपका कैसा बना है। आज जैसे प्रोटीन बनता है, अगर उस प्रोसेस को देखा जाए सेल के अंदर, तो उसके लिए प्रोटीन बनने के लिए भी पहले प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट प्रोटीन कैसे बना है प्रोटीन के बगैर सेल के अंदर। और किसी भी सेल के एक्सप्रेशन के लिए, प्रोटीन बनने के लिए डीएनए की भी ज़रूरत होती है। तो डीएनए रैंडमली आप नहीं कह सकते कि डीएनए रैंडमली अरेंज हो गया है। रैंडमली जब आप कह देते हैं तो ये भी आप एक मिरेकुलस चीज़ों को मान लेते हैं। तो रैंडमली डीएनए की अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रैंडमली अरेंज होगी, ये चीज़ भी एक लॉजिक में नहीं आती। और आप इसको केमिस्ट्री के लेवल पे सेल के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको केमिस्ट्री के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आटम्स मिलती हैं उससे कंपाउंड बनते हैं, इसको आप केमिस्ट्री के लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लूज होता है, उसके नतीजे में जो है वो कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, आप प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ही अगर पढ़ लें, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ लें, ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ लें, तो ऐसे लगता है कि जैसे एक फैक्ट्री है और उसमें हर बंदा जानता है कि मेरा ये काम है और उसने वो करना है। तो आप इसको रैंडमली केमिस्ट्री की सेंस में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर की सेंस में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितनी कॉम्प्लेक्स काम हो रहे हैं और उसको आप केमिस्ट्री के लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को रैंडमली बयान नहीं कर सकते। अगर आप एवोल्यूशन को मानते भी हैं तो फिर भी आपको इसके पीछे एक माइंड मानना पड़ेगा कि जो कि इन चीज़ों को ऐसे करवा रहा है। अगर आप रैंडमली मानते हैं तो फिर तो इसके 0% भी चांसेस नहीं है कि एवोल्यूशन हुई हो। तो एंड रिजल्ट ये है कि एवोल्यूशन को आप एक पॉसिबिलिटी के तौर पर मान सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि वक्त के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई हों, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुई हों, और वो भी इस शर्त के साथ कि उसके पीछे कोई माइंड होना ज़रूरी है। वरना आप सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको आप रैंडमली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है उसको भी आप रैंडम बेसिस पे नहीं मान सकते। इंसानी अकल इसको कबूल नहीं करती। और दूसरी ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि हो सकता है कि स्पीशीज़ इसी फॉर्म में क्रिएट की गई हों।